नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। उम्मीदवारों की तलाश के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई। कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को 7 बार से अधिक बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। आज इसी पर करेंगे अपना आमना सामना, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस 7 बार से अधिक बार चुनाव हारती आई है, जिनमें से इंदौर, भोपाल, भिंड, जबलपुर, सतना, सागर, मुरैना, बैतूल, बालाघाट, दमोह शामिल हैं। भोपाल, इंदौर और भिंड ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस लगातार 7 बार चुनाव हार रही है, जबकि दमोह से कांग्रेस को 8 बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं किन किन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को कितनी बार मुंह की खानी पड़ी। दमोह 8 बार हारी, भोपाल, इंदौर, भिंड 7 बार हारी, जबलपुर, सतना, सागर 7 बार हारी, मुरैना, बैतूल, बालाघाट 6 बार हारी, ग्वालियर, खजुराहो 4 बार हारी, सीधी, खरगोन 3 बार हारी, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास 2 बार हारी, मंदसौर, धार, शहडोल 2 बार हारी, खंडवा, मंडला, उज्जैन 2 बार हारी। अब आइए जानते हैं लोकसभा सीट भोपाल पर कब कब राजनीतिक दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। भोपाल लोकसभा सीट पर हारे दिग्गज। 2019 कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हारे, बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जीती। 2014 कांग्रेस के पीसी शर्मा हारे, बीजेपी के आलोक संजर जीते। 2009 कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह हारे, बीजेपी के कैलाश चंद्र जीते। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। इस सीट से भी कांग्रेस को 3 बार हार का सामना करना पड़ा। आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं वे कौन से दिग्गज हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा और किसने हराया। 2019 कांग्रेस के पंकज संघवी हारे, बीजेपी के शंकर लालवानी जीते। 2014 कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल हारे, बीजेपी की सुमित्रा महाजन जीते। 2009 कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल हारे, बीजेपी की सुमित्रा महाजन जीती। एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से एक है भिंड लोकसभा सीट, जिस पर कांग्रेस को 3 बार हार का सामना करना पड़ा। आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कब कब कांग्रेस को इस सीट पर मात मिली और किसने दी। 2019 कांग्रेस के देवाशीष जरारिया हारे, बीजेपी की संध्या राय जीती। 2014 कांग्रेस की इमरती देवी हारी, बीजेपी के भागीरथ प्रसाद जीते। 2009 कांग्रेस के डॉक्टर भागीरथ प्रसाद हारे, बीजेपी के अशोक आर्गल जीते। वैसे इस बार कांग्रेस खूब तैयारी कर रही है। एमपी में कांग्रेस के पास 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट ही है, इसलिए उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अब देखना है अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या गुल खिलाती है। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। हमारे जो 29 लोकसभा के प्रभारी वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्होंने विधानसभा वार जाकर कार्यकर्ताओं का मन ले लिया है और जो ग्राउंड से जो पैनल के लिए फीडबैक आया है उस फीडबैक को स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा जाएगा। उस आधार पर पैनल में शामिल जो नेता और कार्यकर्ता है उनसे स्क्रीनिंग कमेटी मुलाकात करेगी। कांग्रेस ने 1 महीने पहले स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी थी। मैनिफेस्टो कमेटी हमारी काम कर रही है। जनता के बीच मैनिफेस्टो के लिए हमने अपना डोमेन पब्लिक किया हुआ है कि जनता वहां अपने सुझाव दे सकती है। कांग्रेस की तैयारियां अप टू द मार्क है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मणिपुर से मुंबई की यात्रा कर रहे हैं। ये सब चीजें दिखाती है कि कांग्रेस गंभीरता पूर्वक जो है भाजपा को हराने में इस बार सफल रहेगी। देखिए, कांग्रेस तो जो है
कंफ्यूज और भगदड़ मची हुई है। जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे जीतू पटवारी जी, वो स्वयं मीडिया डोमेन में वो कहते हैं पार्टी जाए तेल लेने, मेरा ध्यान रखिए, तो संगठन की क्या स्थिति होगी। यही संभव है कि उनके यहाँ पे प्रत्याशियों का टोटा पड़ा हुआ है। अब दिग्विजय सिंह जी स्वयं ही कहते हैं कि मुझे नहीं लड़ना है, वो स्वयं अपने आप को वोट कटवा मानते हैं और अब कह रहे हैं मेरे राज्यसभा में इतना कार्यकाल बचा हुआ है, ये सब है। तो ऐसे सभी लोग वहां इच्छुक नहीं है, तो कांग्रेस का यही हश्र होगा। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में लगभग 1 दर्जन की सीट ऐसी थी, उन्होंने वहां पर प्रत्याशी बदले हुए थे। तो कांग्रेस कभी किसी का नाम घोषित करती है, फिर बाद में वापस करती है। यही भी स्थितियां कांग्रेस में हमेशा बनती आई हैं। स्थितियां ये हैं कि तैयारियां चल रही हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां कितनी ज्यादा हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी, राजकुमार उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजकुमार उपाध्याय जी, आप भी जानते हैं, कांग्रेस के सभी नेता जानते हैं, सभी प्रवक्ता जानते हैं कि एक ही सीट 2019 में आप जीत पाए थे मध्य प्रदेश में। तो खोने के लिए आपके पास एक सीट है, पाने के लिए तो 28 सीटें हैं, पा सकते हैं आप। जज्बा, तैयारी बहुत हो रही है, लेकिन यह भी सुनने में आया है कि दिग्गज जो हैं लड़ने के उत्सुक नहीं हैं। डर सता रहा है या फिर कोई और बात है? देखिए देवेंद्र जी, कोई भी नेता को डर बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता दबंगता से जनता के हित के लिए, जनता की लड़ाई के लिए चुनाव मैदान में तैयार रहता है। दबंगता से जो भी ये फैला रहे हैं कि दबंगता से सर मना कर रहे हैं, नेता डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये चीज एक है कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी बन चुकी है, लोकसभा वार ऑब्जर्वर गए हैं, विधानसभा वार संगठन की तरफ से नियुक्त किए गए पदाधिकारियों की जो सर्वे रिपोर्ट आएगी, उन्होंने जाके मंडलम, सेक्टर, बूथ पर जाकर जो चर्चा की है, उन सब के आधार पर जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो कल बैठक होगी उसमें नाम आएंगे और उसका पैनल बनेगा। फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद ये सेंट्रल कमेटी के लिए इन नामों को भेजा जी। अच्छी बात है कि तमाम कवायद किए जा रहे हैं कि कौन किस तरह से जिताऊ उम्मीदवार को लाया जाए। बीजेपी भी ऐसा ही कर रही होगी, लेकिन बीजेपी ये बार बार ये कह रही है। राजकुमार उपाध्याय जी, एक सवाल और आपसे हम पूछेंगे कि आरोप लगा रही है कि कैंडिडेट एक तो आपको मिल नहीं रहे हैं, दूसरी बात यह है कि आप लोग बदलने में माहिर हैं, कभी इनका नाम घोषित कर देंगे, कभी उनका नाम घोषित कर देंगे। ये बीजेपी का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, इसलिए आपका इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद हम योगेश जी के पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलना और प्रत्याशी बदल के देना, भारतीय जनता पार्टी पहले अपने उसका देखें, अपनी पार्टी में कांग्रेस को, संगठन को, कांग्रेस की कमेटियों में जिनके नाम आएंगे उनको लेकर उन्हें जिनको टिकट देना है वो कांग्रेस के संगठन तय करेगा। और मना करने की बात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का संगठन उन लोगों से चर्चा कर रहा है। इसके बाद जब पैनल बनेंगे तो स्क्रीनिंग कमेटी और चुनाव समिति में जब ये नाम आएंगे तो उनसे भी 1 to 1 चर्चा कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी करेंगे जी। योगेश गुप्ता जी, हमारे राजकुमार उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हमारी तरफ देखने से पहले आप अपने तरफ देखें, बीजेपी अपने तरफ देखे कि किस तरह से वहां नाम चेंज होता है और किस तरह से प्रत्याशी चेंज किए जाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है, कुछ जवाब देंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है राजकुमार जी का। पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ महीनों से
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बड़ी गंभीरता के साथ। आते जाते पूरा सन्नाटा है। हाँ, सन्नाटे को तोड़ते हुए कुछ वीडियो जरूर कुछ पिछले दिनों वायरल हुए हैं। मैं उनके संदर्भ में नहीं जाऊंगा, वो आप मीडिया के समक्ष रहे हैं। बात यह है कि लोकसभा चुनाव सामने है और कांग्रेस मैदान में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जो हाल ही में नवनियुक्त जीतू पटवारी जी कांग्रेस के युवा तुर्क नियुक्त हुए हैं, वो देखिए ना, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, बजाय प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 51 से 58% का वोट परसेंट का जो लक्ष्य है, जो 11,000 शक्ति केंद्रों के माध्यम से 65,000 बूथों तक पहुंचने की जो कवायद थी, वहां 2 राउंड हम पूरे कर चुके हैं। पहला राउंड अक्षत वितरण कार्यक्रम के माध्यम से, दूसरा 22 जनवरी वाला जो प्रोग्राम हुआ था भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का। तो हमारा बूथ से लेकर वो संगठन से तक का जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 350 प्लस से ऊपर का टारगेट हिट करने का प्रतिबद्ध है। तो निश्चित रूप से हम उस गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। मैं इनकार नहीं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मूड में रहती है और हम उसके लिए अथक प्रयास करते हैं। हमारे संगठन में जो मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि आप अथक प्रयास करते हैं और कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है? कांग्रेस तो देखिए कहीं नजर आ नहीं रही है। अभी जो इन्होंने कुछ कमेटियां आज प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से जो उजागर हुई है, उसमें जो वरिष्ठ राजनेता हैं, मैं उनके कुछ नामों का उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय अरुण यादव जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी और कमलनाथ जी, ये चुनाव लड़ने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर चुके हैं और जिन कमेटियों की जिम्मेदारी इनको दी गई है, वहां पर भी ये नदारत है। जब से जीतू पटवारी जी ने कार्यभार संभाला है, तब से अरुण यादव जी तो नजर ही नहीं आए। कमलनाथ जी पीसीसी में बतौर औपचारिकता निभाने एक बार गए। तो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो बड़ी ही दयनीय स्थिति में है और इसकी पूरे जिम्मेदार पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी रहे। चलिए ठीक है। तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है और मैं नहीं समझता कि 29 लोकसभा सीटों पर इनके पास 29 प्रत्याशी भी होंगे। चलिए, 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के पास 29 प्रत्याशी नहीं है। राजकुमार उपाध्याय जी, हम आपके पास आएंगे, हम आपकी उत्सुकता समझते हैं, जवाब आप तैयार रखें। लेकिन हमारे साथ एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। जवाब तैयार रखिएगा आप। एल द्विवेदी जी, जैसा कि अभी योगेश गुप्ता जी ने कहा कि संगठन बड़ा कमजोर है कांग्रेस का, तो बीजेपी के लिए तो अच्छी बात है 29 से 29 सीटें ले जाएं। क्या वास्तव में सचमुच कांग्रेस का संगठन इतना लचर है, आपस में इतने मतभेद हैं कि अगला चुनाव हास्यास्पद हो सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए देवेंद्र जी, ये तो कहना जल्दबाजी है। संगठन किस प्रकार से कार्य करता है और सभी जो राजनीतिक दल होते हैं वे अपना बेस्ट चुनाव में दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। कौन कमजोर है कौन कमजोर नहीं है, ये तो आने वाले जब चुनाव होते हैं उसके बाद ही वह तय हो पाता है, जब उसके रिजल्ट की घोषणा होती है। किसी को कमजोर मानना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने जब पूर्व में भी चुनाव देखे हैं, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर लेता हूँ, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर लेता हूँ, अन्य राज्यों की भी बात कर लेता हूँ। कई राजनीतिक दलों को जहां पर लोग कहते थे कि ये राजनीतिक दल यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाएगी, वह ऐसे भी कई राजनीतिक दल है जिन्होंने सरकार वहां पर बना दी। चाहे हम पंजाब का उदाहरण देख लें, वहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के में लोग समझते थे, उस राजनीतिक दल को, कि शायद ये कभी भी यहाँ पर
अपना चुनाव नहीं जीत पाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं आज वो वहां पर सरकार चला रहे हैं। ऐसे ही कई मामलों में अन्य राज्यों में भी हमें देखने को मिला है। तो किसी भी, तो मेरा तारतम्य कहने का आशय ये है कि किसी भी संगठन को कमजोर समझना ये सबसे बड़ी एक चूक होती है और सबसे बड़ी एक जल्दबाजी होती है। क्योंकि चुनाव का पासा किस किस सिर पर बैठता है, कौन किस चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है, ये चुनाव के दिन ही तय हो पाता है, चुनाव के पहले ही तय हो पाता है जी। तो ये कहना एक जल्दबाजी है कि कांग्रेस का राजनीतिक दल कमजोर है या अन्य राजनीतिक दल कमजोर है, क्योंकि जब चुनाव आएंगे किस प्रकार किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे उस आधार पर लोकसभा के चुनाव की जीत निश्चितता हो पाएगी। जी बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। पहले तो राजकुमार उपाध्याय जी, आप जवाब तैयार रखे हैं तो जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम सवाल आपसे करते हैं। मैंने पहले भी कहा था देवेंद्र जी, मेरे साथी सुन नहीं पाए होंगे कि हमारे यहाँ पैनल बन रहा है। तो जब पैनल बनता है तो सिंगल नाम का नहीं बनता है, पैनल बनता है 2 नाम 3 नाम 5 नाम। तो 29 लोकसभा में जब नाम होंगे तभी पैनल बनेंगे। तो ये बिल्कुल आप गलतफहमी निकाल दीजिए। और आदरणीय उन्होंने लगातार कांग्रेस की बैठकें बार बार कर चुके हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भवन में हर संगठनों की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस के हर जिले के कांग्रेस के अध्यक्षों ने ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर, बूथ तक संगठनों की बैठक करी है। तो हमें कमजोर और मजबूत का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें वो कांग्रेस का कार्यकर्ता देगा, कांग्रेस का वो वोट बैंक देगा जो लोकसभा चुनाव में जब प्रत्याशी खड़े होंगे। तो पहला जवाब तो जब लोकसभा प्रत्याशी खड़े हो जाएंगे तो इनको पता लग जाएगा कि हमारे संगठन में लोग जुड़े हुए हैं और लोकसभा कांग्रेस का प्रत्याशी है। दूसरा, जब वो चुनाव लड़ेंगे तो बूथ पे कार्यकर्ता, क्योंकि 1 बूथ 2 बूथ 10 बूथ नहीं है, 250-300 बूथ नहीं है, एक लोकसभा में 2500 तक लोकसभा में बूथ रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी आज भी वो है जिसके हर बूथ, हर ब्लॉक, हर नगर, हर शहर, हर गांव के बाद हर विधानसभा लोकसभा तक आपके पास कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, आपके पास कार्यकर्ता हैं और आपके पास कमेटियां बन रही हैं, तो नामों का चुनाव होगा। हम आ रहे हैं, गुप्ता जी आपके पास आ रहे हैं, योगेश जी। लेकिन एक बात बताइए, कई ऐसी सीटें हैं जिसमें 7-7 बार, 8 बार, 6 बार आपने कांग्रेस के नेता हार चुके हैं। उसके लिए कोई खास रणनीति बन रही है क्या आपके पास? आपके नेता बना रहे हैं? फिर से एक बार सवाल कर दीजिए। कुछ ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जिनमें 7-7 बार मुंह की खानी पड़ी है कांग्रेस को और दिग्गज से दिग्गज नेता पटक नहीं पाए हैं। तो उन सीटों के लिए क्या कोई खास रणनीति बनी है आपके पास, या बनाई जा रही है, या बनाने वाले हैं? उसके लिए भी पिछले दिनों जब से प्रदेश कांग्रेस ने ये कमेटी बनाई थी तो इन सब चीजों को लेकर कार्यकर्ताओं से 1 to 1 चर्चाएं हुई है विधानसभा और लोकसभा स्तर पर। और उन्हीं को लेके कल से जो 3 तारीख से जो हम लोग बैठ के चालू हो रही है, उसमें प्रदेश चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में इन सब बातों की चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी और कैसे हम उन प्रत्याशियों को आगे लाएंगे और उनके लिए कैसी रणनीति होगी, इन सबको लेके संगठन प्रमुखता से निर्णय लेगा। जी, तो ये निर्णय तो अब तो ले लेना चाहिए, जैसा कि अभी योगेश जी ने कहा है कि ये तो बूथ लेवल तक, यानी कि 65,000 बूथों तक 2-2 बार पहुंच चुके हैं और आप लोग अभी निर्णय और चर्चा में अटके हुए हैं, तो पीछे तो हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं तैयारी में? सत्ता वो लड़ रहे हैं, सत्ता से, सत्ता का साथ है उनके साथ। हम लोग एक विपक्ष है और विपक्ष के बाद भी हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी कांग्रेस का बैठकों की आयोजन हो गए हैं। हमारे BLA अभी मतदाता सूचियों में भी लगे रहे। तो ये हमें बताने की इनको आवश्यकता नहीं है कि हमारा संगठन क्या कर रहा है और हम किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बूथ स्तर से लेके
प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी जिन जिनको मिली हुई है और सब लोकसभा चुनावों को लेकर गंभीरता से एक जी, एक कार्य जी, अपना और ईमानदारी तैयारियां से पूर्ण गोपनीय कर है रहा है। आपकी आपकी तैयारियां गोपनीय है, इसका मतलब ये है। जी, अच्छी बात है योगेश गुप्ता जी, तैयारी गोपनीय है कांग्रेस की है, और इस बार देखिएगा हो सकता है कि कहीं 28 से 8 पे ना आ जाएं आप लोग। देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आदरणीय द्विवेदी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। मैंने कहा कांग्रेस को अपने संगठन के बहुत दयनीय हालत में है और उसको आत्ममंथन की जरूरत है। राजकुमार उपाध्याय जी ने एक बात कहा कि सत्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। गुप्ता जी, हाँ, मैं बीजेपी पहली बात तो कांग्रेस का संगठन दयनीय नहीं है, पहले आप सुधारिए। दयनीय भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आके मध्य प्रदेश में कमान संभालनी पड़ी। हमारे तो स्थानीय नेताओं ने इस मामले को लेकर सारे निर्णय लिए, स्थानीय नेताओं ने गुप्ता जी सब अरे आपको सुन लिया मैंने, आपको सुन लिया मैंने, पार्टी में आपको सुनने जब आपका समय आए तो आप बोलिएगा। ये बौखला या मत करो यार डिबेट में बैठ के, इस प्रकार बौखलाने से डिबेट खराब होती है। ठीक है राजकुमार जी सुन लीजिए, राजकुमार जी सुन लीजिए, राजकुमार जी सुन लीजिए योगेश जी क्या कह रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, अरे आप जवाब तो ले लो। राजकुमार जी आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, राजकुमार जी सुन लीजिए, आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, जवाब तो ले लो। जी जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ लोकसभा चुनाव में जा रही है, कहा ना जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सरकार थी, सत्ता आपकी थी, रिजल्ट क्या आया? 28-1। तो ये देखिए हार के जो बहाने आप लोग ढूंढते हैं ना, कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, कभी सत्ता के साथ जाना, ये उचित नहीं है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि आप लोग जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और जनता से जिस दिन जुड़ जाओगे ना, उस दिन आपको जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। मगर आप लोग धरातल पर हो नहीं, आप केवल एक्स पर चिड़िया उड़ाते हो, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी दिखाते हो। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते, ना जीते जाते। सड़क से लेके सदन तक जब तक संघर्ष नहीं दिखेगा ना जनता को कांग्रेस का, तब तक कांग्रेस ऊपर उठ पाएगी। मेरी संवेदनाएं आपके साथ है, आपकी पार्टी के साथ है। कितनी बैठ के बाकी हम पुरजोर तरीके से 29-0 का रिजल्ट निकालने के लिए मध्य प्रदेश में प्रतिबद्ध है। हम मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट भी जीतने के लिए तत्पर है। हमारा काम करने का उद्देश्य ये है कि हमारी एक सीट भी हम क्यों हारे, हम उसको भी जीतेंगे और ये जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। उसका कारण है कि हमारे राजनेता, हमारे नेता पदाधिकारी हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके हित के लिए काम करते हैं। हमने 18-20 सालों में वो काम करके दिखाया है जो मध्य प्रदेश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर बटन दबा रही है। तो ये सब आत्ममंथन करिए साहब, हमें आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है, ये निकाल दीजिए दिमाग से कि हम आपको कोई सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे। भाई डिबेट का विषय है। अब आप भोपाल शहर की बात करूं तो 35-40 साल से भोपाल में कांग्रेस का सांसद नहीं है। एएन प्रधान आखिरी सांसद थे भोपाल से। उसके बाद 3 बार सुशील चंद्र वर्मा जी बन गए, कैलाश जोशी जी बन गए, आलोक संजय जी बन गए, उमाश्री भारती जी बन गई, प्रज्ञा ठाकुर जी बन गई। तो ये देखिए चिंता का विषय तो है। आप इस प्रकार टीवी पर बैठकर ये नहीं बोल सकते कि हमारा संगठन के बारे में आप मत बोलिए। हमें चिंता इसलिए है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में तो नजर आए जी। चलिए, बड़े दुख की बात है कि वो भी नजर नहीं आया। चलिए, अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए जल्दी से एल द्विवेदी जी से एक सवाल ले लेते हैं। एल द्विवेदी जी, जैसा कि योगेश जी का कहना है कि चिंता इस बात की है सत्ता पक्ष को कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका में आए, क्या वास्तव में विपक्ष नकारात्मक भूमिका में है? विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका में लगातार है।
आपने, लेकिन उनको समय और अवसर भी तो मिले। देवेंद्र जी, आपने देखा होगा पिछली लोकसभा में करीबन 100 से ऊपर के सांसदों को लोकसभा से बाहर कर दिया गया। वो अपनी बातें ही नहीं कह पा रहे हैं। विपक्ष तो तब कह पाएगा जब उसको अवसर मिलेगा। जी, चलिए ठीक है। अवसर ही नहीं मिलेगा तो विपक्ष अपनी तो अवसर नहीं मिल पा रहा है, अवसर नहीं मिल पा रहा है। राजकुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलना पा रहा हूँ। पिछली विधानसभा में कितनी बैठकें चली, कितनी विपक्ष को बात सुनने का मौका मिला। तो पहले आप जब विपक्ष को सकारात्मकता की उम्मीद करते और विपक्ष को समय ही नहीं दे रहे हैं। अभी जब विपक्ष बोलेगा कि 2100 रुपए धान का मूल्य क्यों नहीं दे रहे हो, 2700 रुपए गेहूं का भाव क्यों नहीं दे रहे हो, तो कहेंगे किसानों को भड़काना है। तो जब हम मुद्दे की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की, रोजगार की, तो आपको उसमें भटकाव नजर आएगा। तो ये सकारात्मकता की उम्मीद जो है वो आपको भी सार्थकता के साथ लाना पड़ेगा कि आपको विपक्ष की बात सुनने के लिए उसको विधानसभा में जब उनके विपक्षी विधायकों को, सांसदों को मौका देना पड़ेगा, तब सकारात्मकता आती है। लेकिन जब आप हिटलर शाही करेंगे तो सकारात्मकता दूर दूर तक नहीं मिलेगी। चलिए, माननीय कमलनाथ जी विधानसभा में भाग लेने को कहते थे कि समय की बर्बादी है विधानसभा में। माननीय कमलनाथ जी आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उनका यह कहना था कि विधानसभा में बैठना समय की बर्बादी है। मात्र 10% उपस्थिति रही है कमलनाथ जी की पिछले विधानसभा 5 साल के कार्यकाल में। कि कितने घंटे चली आप तो 10% उपस्थिति, तो यह सकारात्मक विपक्ष है क्या? पिछली सरकार ने आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि 100 सांसदों को बाहर कर दिया। अरे 100 सांसदों का जो आपका आचरण है वो भी तो देखिए। मौका दिया, अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत उनको बाहर किया गया था। आप जनहित से जुड़ी समस्याओं को उठाने की बजाय वह मिमिक्री करते नजर आएंगे, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह की बात करते नजर आएंगे। तो वहाँ तो विधानसभा और लोकसभा में भी अनुशासन कैसे बनाया जाए। चलिए, ये देखिए ठीक है, बार बार इशारा हो रहा है, बार बार इशारा हो रहा है, समाप्ति की ओर है, इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में विपक्ष जो है, यानी कि कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी, दोनों लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी कर रही है। 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। 28 सीटें उसके पास है, यानी कि 2019 के चुनाव में उसने 28 सीटें जीती थी। मात्र 1 सीट कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन इस पर भी कांग्रेस के हौसले अभी बुलंद हैं कि इस बार जो है, इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएंगी। तो इसके लिए तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन दिक्कत यहां पर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ कमियां खामियां सामने आ जाती हैं। लेकिन जरूरी यह है कि विपक्ष भी मजबूत हो और इसके लिए कांग्रेस को तहे दिल से मेहनत करना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता को अपनाना पड़ेगा, हर कार्यकर्ता के अंदर आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सफल हो पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।